आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 20 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में रजब तैयप एर्दोगान की एंट्री, तुर्की के झंडे लहराए, सीज फायर से पहले मैदान में उतरी तुर्की की टीम। झुक गया इसराइल, अमेरिकी दबाव में गजा के लिए राहत का दरवाजा दोबारा खोला। गजा में राहत और दवाइयों के ट्रक लूटे गए, इल्जाम इसराइली फंड से पलने वाले गिरोहों पर लगा। बुझ गई गजा की 3000 आंखें, 1000 कान हुए बहरे। जंग के जख्म जिंदगी भर देंगे दर्द। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का सख्त बयान, कहा दबाव में हुआ समझौता नहीं होता। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। और हमारे उन सब बहन भाइयों को मुबारकबाद जो आज दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, दिवाली का त्यौहार। चलिए शुरुआत करते हैं। गजा में रजब तैयप एर्दोगान ने पैर जमा लिया, उनकी एंट्री हो गई। ऐसा नहीं है कि एर्दोगान गजा गए हैं, बल्कि तुर्की की एंट्री हुई है ऑफिशियल। सीज फायर के दूसरे फेज के शुरू होने से पहले ही तुर्की की टीम गजा में दाखिल हो गई है। गजा की ज़मीन पर अब तुर्की के झंडे लहरा रहे हैं। नई तस्वीरों ने खुलासा किया है कि तुर्की की हैवी इंजीनियरिंग मशीनें और आम मशीनें गजा के अंदर काम कर रही हैं और ये इशारा साफ है कि एर्दोगान ने गजा में अपना पहला ठिकाना बना लिया है और हर किसी से आगे जाकर पहल कर ली, टीम भेज दी अपनी। कहा यह जा रहा है कि इसराइल, अमेरिका और कतर के बीच हुए फेज़ 2 सीज फायर समझौते की पूरी डिटेल किसी को नहीं मालूम, मगर नतीजा जाहिर है, तुर्की मैदान में उतर चुका है। एर्दोगान पहले ही वार्निंग दे चुके थे कि अगर इसराइल ने फिर जंग छेड़ी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत क्या होगी ये नहीं पता, 2 रुपए या 2 मिसाइल। खैर छूट गया। एर्दोगान का असर अब गजा में महसूस होने लगा है, खैर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उधर अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने बताया कि गजा की तामीर का खर्च तकरीबन $50 अरब आंका गया है और वाशिंगटन का दावा है कि ये रकम जल्द जुटा ली जाएगी। रकम देने वालों में भी अरब और तुर्की जैसे मुस्लिम ममालिक का नाम ही सबसे आगे है। बर्बादी जिसकी है वही पैसा भरेंगे, उन्हीं के कौम के लोग। जिसने की है, जिसके बमों से हुई है, कोई वास्ता नहीं। आखिरकार इसराइल को झुकना पड़ा और नेतन्याहू के होश ठिकाने आ गए। अमेरिका के प्रेशर के बाद इसराइल ने गजा में राहत के सामानों की एंट्री फिर से शुरू करने की इजाज़त दे दी और सामान पहुंचने भी लगे। कैरम शलोम क्रॉसिंग को आज दोबारा खोला गया, जिसे कल इसराइल ने हमास पर इल्ज़ाम लगाकर बंद कर दिया था कि इसने जो है हमारी ट्रूप पर हमला किया है। आईडीएफ ने खुद बताया कि मदद समझौते के मुताबिक अंदर भेजी जा रही, जबकि रफा बॉर्डर अभी भी बंद रहेगा। गजा में अब भी सन्नाटा है, मगर दुनिया ने देख लिया कि दबाव पड़ा तो दरवाज़ा खुला। अभी कई और दरवाजे खुलने बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी हुकूमत का इसराइल पर प्रेशर पड़ा और अमेरिका पर प्रेशर गया था मिडिल ईस्ट से कि आपकी वजह से हमने वो मुआहदा कर लिया जिसके लिए हम तैयार तो नहीं थे, लेकिन अब अगर ये बदमाशी करेगा तो फिर घाटा सबका होगा। इसके बाद अमेरिका से प्रेशर आया। खैर दोस्तों, आज गजा में मदद पहुंची लेकिन लूट ली गई। आज गजा में इंसानी मदद के दर्जनों ट्रक दाखिल हुए, जख्मियों और बीमारों के लिए दवाइयां लेकर। तस्वीरों में आप कतारें देख रहे होंगे दर्जनों ट्रक्स की, मगर कुछ ही देर बाद ये तमाम ट्रक्स रास्ते में लूट लिए गए या इनमें से कुछ को लूट लिया गया, ये खबर है और ख़ुद फ़लस्तीन से जुड़े हैंडल्स बता रहे हैं। इल्ज़ाम ये है कि ये काम इसराइली फंड से पलने वाले गिरोहों ने किया, उन मिलिशियाज ने। जिन ट्रकों पर राहत का नाम लिखा था उन्हीं पर अब लूट की मोहर लग गई। जहां एक तरफ अस्पतालों में डॉक्टर्स के पास ऑक्सीजन तक की कमी है, वहीं दूसरी तरफ मदद पर हमला हो रहा है। मदद पर हमला करने वाले कभी भी गजा या उसके लोगों के हिमायती नहीं हो सकते। ये इंसिडेंट दिखाता है कि सीज फायर के पीछे साजिश का साया अब भी बरकरार है। गजा की 3000 आंखें बुझ गई हैं, 1000 कान बहरे हुए हैं। शिफा अस्पताल का ये दर्दनाक बयान है, सुन लीजिए। अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सिल्मिया ने बताया कि इसराइल के हैवानियत भरे हमलों ने गजा में 3000 लोगों को अंधा कर दिया और करीब 1000 लोगों को बहरा। इनमें से ज़्यादातर को फ़ौरन सर्जरी और इलाज की ज़रूरत है, मगर हालात इतने बदतर हैं कि इन तक मदद पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। सर्जरी तो बहुत दूर की बात है।
डॉक्टर सिल्मिया ने कहा कि ये सिर्फ जख्म नहीं, पूरी नस्ल पर हमला है। गजा की आंखें तो देख नहीं सकती, मगर दुनिया अब भी आंखें होते हुए अंधी बनी हुई है। बहुत से लोग अब भी इसे जेनोसाइड मानने को तैयार नहीं, बहुत से लोग इसे जुल्म मानने को तैयार नहीं। हमास का एक डेलीगेशन आज कतर और मिस्र के अफसरों से काहिरा में मुलाकात करने पहुंचा। मकसद है गजा के नाजुक सीज़फायर को बचाना। इसराइल ने अपने 2 फौजी मारे जाने के बाद इतवार को गजा पर दर्जनों हमले किए थे। मिस्र में आज जो मीटिंग हो रही है उसमें खलील अलहिया की क़यादत में जो डेलीगेशन गया है वो इतवार की बमबारी में मारे गए दर्जनों लोगों की रिपोर्ट पेश करेगा। ये रिपोर्ट बताती है गजा में हालात फिर कगार पर हैं। सुलह की डोर बारूद के ऊपर टंगी है। फिलहाल सीज़फायर बचा हुआ है, बस यही एक सुकून की बात है। हमेशा सीज़फायर से भागने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की डींगे और झूठ जारी है। आज इस्राएली पार्लियामेंट नेसेट में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमास पहले कभी इस समझौते को मानने को तैयार नहीं था। वो समझौता जिसमें सभी होस्टेजेस की एक साथ रिहाई और आईडीएफ का गजा के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जा शामिल है, इस पर हमास राजी नहीं था। नेतन्याहू ने दावा किया न 6 महीने पहले, न 1 साल, न 1.5 साल पहले हमास कभी इसके लिए तैयार नहीं था, जबकि हमास बार बार कहता था हम सबको एक साथ छोड़ने को तैयार हैं, तुम निकल जाओ बस अपनी आईडीएफ को लेकर और राहत आने दो अंदर। नेतन्याहू के मुताबिक अब इस समझौते को अरब देशों समेत ज़्यादातर मुस्लिम दुनिया की मंजूरी मिली है। उसने कहा हम लड़ाई के सारे मकसद हासिल करेंगे हमास को मिटाने तक। नेतन्याहू के इस दावे के बरक्स खुद इस्राएली आवाम भी लगातार ये कहती आई है कि नेतन्याहू ने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए इस जंग को इतना लंबा खींचा और दुनिया ये बात मानती है, जानती भी है। और नेतन्याहू जो अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर हमास को ख़त्म करने की बात कर रहा है, कोई उससे ये पूछे कि तुम उसे ख़त्म करोगे, ये तो कहीं मुआहदे में तय है ही नहीं, तो क्या उसे खुद वायलेट करोगे? अमेरिका और ट्रंप तो उन्हें माफ़ी देने की बात कर रहे हैं, तो अपने लोगों को ये जुमले फेंक के तालियां क्यों बजवा रहे हो भाई? बस करो। आयतुल्लाह खामेनी का एक सख्त बयान आया है। कहा है कि दबाव में हुआ समझौता नहीं होता। ईरान के रहबर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान से समझौता चाहते हैं, मगर जिस समझौते का नतीजा पहले से ही दबाव डालकर तय कर लिया जाए वो समझौता नहीं बल्कि एक थोपा गया सौदा है। खामेनी ने साफ किया ईरान ऐसा थोपा गया सौदा कभी कबूल नहीं करेगा। उन्होंने तंज कसा हम उन मुल्कों में से नहीं हैं जिन्हें दबाव से झुकाया जा सके। यानी खामेनी का लहजा वही पुराना था और पैगाम भी वही था कि ईरान झुकेगा नहीं, मतलब ईरान पुष्पा हो गया है। 1-2 खबरें यहाँ से, और आपको बता दें कि आज हांगकांग में एक बड़ा प्लेन हादसा हो गया। एमिरेट स्काई कार्गो का बोइंग 747 आज रनवे से फिसल गया और जाकर गिर गया पानी में, जिसकी वजह से 2 लोग जो हैं वो मारे गए जो रनवे पर काम करते हैं। समंदर में जाकर ये गिर गया। तो इसकी ये तस्वीर थी, आज की तस्वीर थी, तो बता दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज INS विक्रांत जो हमारा वॉरशिप है उस पर गए और उन्होंने नेवी के जितने कमांडोज थे उनके साथ दिवाली मनाई, गाना सुना, जवानों को मिठाई खिलाई और ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ था, कहा कि हमारी फ़ौजों ने उस ऑपरेशन में पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। और फिर उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें जो है वो दिख रहा है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उस पर कैसे प्लेन जो है फाइटर जेट्स लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, और उसके बाद पूरा उन्हें तैयारी भी दिखाई गई, पूरा उन्होंने मुआयना भी किया इस वॉरशिप का, और नेवी के कमांडोज़ के साथ वो मिलकर उन्होंने जो दिवाली थी उसके साथ जो प्रोग्राम्स थे ऑर्गेनाइज़ किए गए थे उन सब का भी लुत्फ़ उठाया। 1-2 हेडलाइन और हैं। राहुल गांधी ने कहाँ दिवाली मनाई? उन्होंने इमरती और लड्डू बनाए। पुरानी दिल्ली गए राहुल गांधी, वीडियो शेयर करके पूछा आप दिवाली कैसे मना रहे हैं। मतलब राहुल गांधी का एक अलग स्वैग है, और जाहिर बात है नरेंद्र मोदी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो नेवी या बॉर्डर कहीं भी जाना चाहें वो जा सकते हैं। वो चाहें तो फाइटर जेट में बैठे हुए भी दिवाली इस वक्त मना सकते हैं क्योंकि उनके पास वो इख्तियार हैं। RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में है,
ان کا اور कांग्रेस का अलायंस है, लेकिन 5 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स कांग्रेस के ही खिलाफ उतार दिए हैं। 143 उन्होंने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। अब इस पर जो दूसरी पार्टी के लोग हैं और बाकी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये अलायंस तोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, जब आरजेडी मान ही नहीं रही है और अलायंस निभाने को सही तरीके से तैयार नहीं है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि वो जब तक इंडिया रूस से तेल ख़रीदता रहेगा तब तक वो भारत के ऊपर जो मैसिव टैरिफ्स हैं, टैक्स हैं, वो लगाए रखेंगे, उसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी और हो सकता है आगे ये बढ़ जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकियां लगातार जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन की स्टेट्स जो हैं 27 मेंबर्स जो हैं वो अग्री हो गए हैं, मुत्तहिद हो गए हैं, एक राय हो गए हैं इस बात पर कि वो रशिया की गैस इंपोर्ट को 2027 के आखिर तक बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, यानी रशिया से गैस ख़रीदना बंद कर देंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे या दूसरी चीज़ें अपनी तलाश लेंगे, लेकिन रूस को माली फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। सोचिए, यही पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ है, रूस के खिलाफ है, लेकिन अब तक गैस खरीद रहा है, क्योंकि अगर गैस नहीं होगी तो पूरे मुल्क बैठ जाएंगे। बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है वैसे भी रशिया यूक्रेन की जंग के बाद से। नेटो मेंबर ने तमाम नेटो मुल्कों से कहा है, उनके शहरियों से, आम लोगों से, कि आप लोग वॉर मोड में रहें, जंग के लिए तैयार रहें। नाटो मुल्कों को लड़ाई जंग लड़नी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आपको आ रही होगी इधर उधर, तो हम ज़्यादा इसे बढ़ाएंगे नहीं ताकि आपको सुनने में दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।